बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे इसी वक्त मेरी डिज़ायर मिल जाए, मेरी डिज़ायर मुझे अभी चाहिए मैंने जो सोचा है ना वो वक्त नहीं लगना चाहिए, लेकिन मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि बेटा पहले तू सोच तो ले, तुझे क्या चाहिए, तू सच में उसके लिए सीरियस है भी कि नहीं, इतना जो तू डिस्परेट हो रहा है, क्या सच में तुझे ये चाहिए। यूनिवर्स कई बार आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आइए इन सारे टॉपिक से रिगार्डिंग बात करते हैं कि क्या है डिज़ायर, लेट गो क्या होता है, डिटैचमेंट क्या होती है, सरेंडर करना क्या होता है। इस वीडियो के थ्रू आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन अगर नहीं हो रहा है, जो आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, तो क्या रीज़न है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमें क्या होता है कि हम जब डिज़ायर करते हैं तो हमें लगता है ना कि बस अब तुरंत मिल जानी चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान पाताल कहीं भी कुछ भी हो, डज़न्ट मैटर, हमें अपनी डिज़ायर चाहिए एनी हाउ। कई बार तो हम क्या होते हैं कि इतने ज़्यादा डिस्परेट हो जाते हैं कि एक टाइम पे एक गोल बनाए रहते हैं कि चलो मेरा ना ये जेई का एग्ज़ाम क्लियर करा दो, मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा दो, मेरा यूपीएससी क्लियर करा दो। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम कुछ महीने होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जर्नी स्टार्ट रहती है, तभी हम डगमगा जाते हैं। हमारे अंदर इतना डर आ जाता है कि भैया पता नहीं ये मैनिफेस्टेशन पूरा होगा कि नहीं, छोड़ो हटाओ, इससे अच्छा एक काम करो, कोई भी छोटी मोटी एक गवर्नमेंट जॉब दे दो यार, कोई भी एक प्राइवेट जॉब दे दो, ज़िंदगी बेहतरीन चलनी चाहिए। तो फिर यूनिवर्स कहता है अच्छा अभी तो तू यूपीएससी नीट जेई मांग रहा था, अब तुझे ये चाहिए, अब तुझे छोटा मोटा चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे टाइम देता हूँ। यूनिवर्स बोलते हैं कि टाइम देता हूँ, चल तू सोच पहले कि तुझे चाहिए क्या। तो फिर आप क्या करते हैं, अच्छा अब ये भी नहीं मिल रही, एक काम करो दूसरी ही कोई डिज़ायर पूरी कर दो, कुछ भी दे दो, छोटा मोटा दे दो, 10,000 12,000 15,000 की कोई भी नौकरी दे दो, कहीं का भी टिकट दे दो। ऐसे सेम एज क्या करते हैं, हमको कहीं ट्रैवल करने जाना होता है तो सेम एज ट्रैवल के लिए भी करते हैं कि हमें जाना तो लंदन है या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एरिया में, कहीं भी जाना है, बस हाँ छोटा मोटा कुछ भी दे दो। हम क्या होते हैं कि महीनों में, दिनों में, मिनटों में अपनी डिज़ायर इतनी ज़्यादा चेंज कर रहे होते हैं कि हम खुद ही इतने कंफ्यूज होते हैं। दैट्स द रीज़न कि यूनिवर्स खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे भाई इसको क्या चाहिए, ये पहले क्लियरिटी तो लेके आए, इसको चाहिए क्या, इसको खुद पे भरोसा नहीं है, इसको खुद को क्या चाहिए इसे खुद नहीं पता, मैं इसे क्या दूं भाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो क्या करता है वहाँ का जो वहाँ का जो वेटर होता है वो क्या कहता है कि सर 20 मिनट्स लगेंगे, मैम 30 मिनट्स लगेंगे, वेट करना होगा। तो आप क्या करते हैं, वेट करते हैं, राइट। आप ये नहीं कहते अरे छोड़ो, जो जो 5 मिनट में बन जाए ना वो उठा के लाओ दे दो। ऐसा तो नहीं करते ना जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो सेम एज अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है ना तो उस गोल को निर्धारित करके रखिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही एग्ज़ाम क्लियर करना है। एंड सिर्फ एग्ज़ाम में फंस के मत रह जाइए कि सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। खुश रहना, उस जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंजिल तो आपको मिलनी तय है क्योंकि आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे ये चाहिए, आप क्लियर हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर ये डिज़ायर आई है तो उसका पूरा होना तय है, लेकिन उसकी जो जर्नी है उसे तो आप इंजॉय करो। हम क्या होते हैं कि हमें एग्ज़ाम की डेट जैसे कुछ महीनों बाद होती है, समटाइम अब यूपीएससी का एग्जांपल दे रही हूँ तो उसके 1 साल में एक ही बार फॉर्म आता है, तो 1 साल का टाइम अगर आपके पास है तो आप फुल अपना 5-6 घंटा कम से कम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो, बाकी टाइम एंजॉय करो, बाकी टाइम अपने पेपर के लिए खुश हो। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं क्या होते हैं कि सोच लेते हैं
कि ये चीज़ मिलेगी तभी मैं खुश रहूँगा, ये चीज़ मुझे मिलेगी तभी मैं लाइफ में एंजॉय करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा तभी मैं फिज़िकली फिट रहूँगा या रहूँगी। मतलब अपने आप को क्या होते हैं ना कि हम उस चीज़ से इतना जोड़ के रखते हैं कि हम कभी खुल ही नहीं पाते। याद रखिए, सिर्फ पढ़ाई करने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ना तो ज़रूरी है, 30-40% पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज नहीं होगा तो एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे। बट उसमें पॉजिटिविटी डालना, इंजॉय करना कि बस मेरा रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। आप जो पाने के बाद, उस जॉब को पाने के बाद, यूपीएससी क्रैक करने के बाद फील करेंगे। यूपीएससी का मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप समझ पाएँ इजली, ठीक है। तो जब आप पा जाएंगे, क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँ, तो जो चीज़ें आपने सोच रखी है ना कि मैं मिलने के बाद करूँगा, उसे अभी से करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, टाइम था कि मेरी भी जर्नी ऐसी ही थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अराउंड 2019 की बात है। काफ़ी इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ती थी, बट ड्यू टू सम ऑफ लाइफ में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट आए कि इंसान गिर जाता है, चाह के भी उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता। तो सेम मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो गया था 2019 में। फिर जो था वो ठीक है, बट आफ्टर दैट फिर से मैंने कोशिश की कि मैं पढ़ाई करूँगी, विथ इन्जॉयमेंट करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्परेशन हो गया था, इतना ज़्यादा कि उस एग्ज़ाम को लेकर डर बहुत ज़्यादा हो गया था। कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था कि मैं ये जो एग्ज़ाम देने वाली हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करती थी उस वक्त, तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था कि एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। बस सोचती थी कि हाँ निकल जाए, एनी हाउ निकल जाए, निकल जाए। मेरी सोच क्या थी, लिमिटेड थी कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। कभी ये चीज़ जो एक मन में अंदर से रहता था कि हाँ जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो जब जॉइनिंग होगी, जॉइनिंग लेटर आएगा तो कैसा फ़ील होगा, कैसा एंजॉय करूँगी, उस वक्त का कुछ मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं इतनी लिमिटेड थी। एक होता है ना कि आपको एक रूम में बंद कर दिया जाता है तो सिर्फ आपको वो चार दीवारी ही नज़र आती है, उसके अलावा आप कुछ देख ही नहीं पाते हो। दैट्स द रीज़न कि आपको बोला जाता है कि घर से बाहर निकलो, चार लोगों से मिलो, दुनिया को देखो। जब दुनिया में आप बाहर निकलते हैं ना, घर से बाहर निकलते हैं, जब दुनिया को देखते हैं तो आपको दुनिया देखने का ना एक अलग नज़रिया मिलता है, जिससे आप बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जीते हैं। और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है ना, विजुअलाइजेशन की भी प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दैट्स द रीज़न कि बोला जाता है कि आप बाहर निकलो घर से, और जब बाहर निकलते हो 10 चीज़ें आप देखते हो ना, तब आपका माइंड ज़्यादा डेवलप होता है, आप फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो फिर से आती हूँ मैं 2020-21 की बात पे। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कर रही थी, बहुत डेस्परेशन हो गया था। हर बार बस एक ही चीज़ आता था, गिव अवे, छोड़ना है, गिव कर देना है बिल्कुल। और लास्ट तक मैं टिक ही नहीं पाती थी। एट द एंड जब रिज़ल्ट आता था ना, एग्ज़ाम देने के पहले ही इतनी निगेटिव हो चुकी होती थी कि समझ जाती थी कि नहीं होना। अपनी निगेटिविटी इतनी ज़्यादा डाल देती थी कि एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता था ना, रियलिटी में नहीं होता था। इस स्टोरी के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहती हूँ। एंड उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अराउंड 2020 के सितंबर अक्टूबर समथिंग ऐसे कुछ पता चला था, वो भी मेरी दोस्त के थ्रू पता चला था मुझे। तो उस वक्त क्या है, जब चीज़ें पता चली तो बस कॉपी और पेन उठाना और प्रोसेस पे प्रोसेस करना। टेक्निक पता चली, आज पता चली 555, आज 555 लिख दिया, कल पता चली 369, वो लिख दिया। फिर उसके बाद एक दो दिन बाद पता चली 777 टेक्निक, फिर उसके बाद फिर कोई टेक्निक, फिर उसके बाद फिर कोई प्रोसेस। मतलब टेक्निक प्रोसेस इतना डिस्परेशन में करती थी कि बस ये एग्ज़ाम निकल जाए, ज़िंदगी सफल हो जाए। क्योंकि सोसाइटी से, समाज से, फैमिली से सुन रखा था कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है। बहुत इज़्ज़त, बहुत मान, बहुत सम्मान जो मिलता है इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती में, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को पाके मिलती है। उस वक्त आसपास की चीज़ें, इन्वायरमेंट ऐसा था कि बस लिमिटेड सोच हो गई थी।
कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी लाइफ बेहतरीन है, अदरवाइज़ ज़िंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं, फिर तो बेकार है, फिर तो मर जाना चाहिए। इतनी निगेटिविटी थी, इतनी, मतलब आप समझ रहे हो, मे भी शायद मैं उतने शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होंगी, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। इतना ज़्यादा डिस्परेशन बढ़ता रहता था कि बस एनी हाउ मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जब आप डिस्परेट होते हो ना, किसी चीज़ को आप इतनी निगेटिविटी से चाह रहे होते हैं ना, वो 1000% आपको नहीं मिलती। और वही मेरे साथ हुआ, मुझे उस वक्त नहीं मिली जॉब। फिर अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निक प्रोसेस ये वो 2020 से कंसिस्टेंसी से कर रही थी 2021 तक की, फिर उसके बाद लगने लगा यार कोई ना गुरु चाहिए जो सच में रियलिटी बता सके कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखती थी, दुनिया भर की चीज़ें टेक्निक दुनिया के लिए काम कर रही है, फिर मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रही है? मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, जल्दी जल्दी सुबह उठ के सारे प्रोसेस निपटा रही हूँ, अब मेरा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा है। फिर क्या, जब आप मांगते हो तो यूनिवर्स आपको देता ही देता है। फिर आई लाइफ में रेवती मैम, उनको यूट्यूब पे सुनना शुरू किया। उनका बस एक ही चीज़ था कि आप बस मेडिटेशन करो, डेली मेडिटेशन करो। एंड मेडिटेशन जब उनका सुना कि मेडिटेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तब दिमाग कहीं ना कहीं घूम गया कि हाँ, मेडिटेशन अब मुझे करना है। एंड मेडिटेशन करते करते अराउंड मैंने 3 से 4 मंथ मेडिटेशन किया, एंड कंसिस्टेंसी से मेडिटेशन करते करते मैं बहुत ज़्यादा हील हो गई। इतनी हील हो गई कि सबसे पहले मेरा सभी के साथ रिश्ता खूबसूरत हुआ। जब रिश्ता खूबसूरत हुआ तो बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, सब चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई। तब क्या था कि मैं बस सोचती भरती और मेरी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो यहाँ क्या था, फर्स्टली एक तो डिस्परेशन लेवल ख़त्म हो गया, सब चीज़ों से डिटैच हो गई, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि 2021 में इतना ज़्यादा हार गई ना कि अब नहीं हो पा रहा है, अब पढ़ाई भी नहीं करूँगी, अब कोई टेक्निक, कोई प्रोसेस कुछ नहीं करना मुझे। आई वॉन्ट रिलैक्सेशन, मुझे एक रिलैक्सेशन पीसफुल लाइफ चाहिए। एंड पहले मैंने वही चीज़ मैनिफेस्ट की कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ना पीस चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहे थे एंड चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी ना, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था, और इतना ज़्यादा आ रहा था कि उसे शायद बता नहीं सकती। जो मेरे चाहने वाले थे उन्हीं के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती थी। मीन्स अपने, हमारे दिल के करीब हमारे घर वाले ही होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रह रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम उन्हें बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि अरे मेरे ही तो पापा है, मेरे मम्मी है। उस वक्त कदर नहीं होती है, उस वक्त अपना फ्रस्ट्रेशन नज़र आता था, और धड़ाधड़ उनको सुनाना, ये करना वो करना, मतलब बहुत निगेटिविटी भर गई थी उस 2-3 सालों के अंदर अंदर। बहुत ज़्यादा डिस्परेशन लेवल हो चुका था जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा था। तो फिर सब कुछ छोड़ दिया, सारी ड्रीम डिज़ायर सबसे डिटैचमेंट कर लिया, दूर हो गई, नहीं चाहिए कुछ, बस एक पीसफुल लाइफ दे दो, दिमाग को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। एंड वही हुआ। जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने से साजिश करती है, या कह सकते हैं कि मिला ही देती है। एट द लास्ट मुझे जब पीसफुल लाइफ चाहिए था, एन्जॉयमेंट भरी लाइफ चाहिए थी, मैं ज़िंदगी को खुल के जीना चाहती थी, तो वो चीज़ें होना शुरू हो गई एट द लास्ट ऑफ 21 के एंड में। मुझे याद है कि अक्टूबर या नवंबर का मंथ था, मैंने डेली मेडिटेशन करना शुरू किया, फिर मैंने रेवती मैम को मैनिफेस्ट कर लिया, सब कुछ मेरी लाइफ में फिर सही होना शुरू हुआ। लेकिन इतने सालों की रीप्रोग्रामिंग हो चुकी थी निगेटिविटी की कि जब लाइफ में पॉजिटिविटी भी चल रही थी ना, तो भी अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी उस वक्त। आज जब बैठती हूँ सोचती हूँ तो तब लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल की हैं। उस वक्त जो डिस्परेशन लेवल होता था वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, इतनी रिलैक्स हो गई सिर्फ मेडिटेशन करते करते, इतनी ज़्यादा हील हो चुकी है, रिश्ता बेहतरीन,
जॉब की कोई टेंशन नहीं। और एक टाइम ऐसा आया कि जॉब, बहुत बेहतरीन जॉब मिली, बहुत बेहतरीन, जैसे मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। जॉब वो प्राइवेट ही थी, लेकिन मैं इंजॉय बहुत कर रही थी, पैसे बहुत अच्छे मुझे मिल रहे थे, और वो काम मुझे काम लगता ही नहीं था, इतना ज़्यादा मैं मन से शिद्दत से काम करती थी। वही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं ना, तो पहली वीडियो मैंने जो बनाई वो यही रीज़न था कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को जानो, कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो सच में वो चीज़ चाहिए भी या नहीं। क्लैरिटी लेके आओ कि आपको, अगर आज आपने तय कर लिया ना कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तो यूपीएससी पे टिके रहो। आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, अपना पाथ बदलो, बट ये नहीं कि अपना गोल ही बदल दो। कि नहीं, आज मैंने ऑर्डर किया कि मुझे, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे बर्गर खाना है या शाही पनीर खानी है, अब मैं अपने डिज़ायर ही चेंज करती रहूँगी तो यूनिवर्स खुद बोलेगा बेटा पहले तू अपना तो कंफर्म कर ले, तुझे क्या लाइफ में चाहिए। तो फिर ना 2021 की फिर से बात करूँगी कि जब अक्टूबर नवंबर में डेली मेडिटेशन करना शुरू किया तो सब कुछ सरेंडर कर दिया कि अब बस पीस चाहिए लाइफ में। जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन होता है, जब ज़िंदगी में सुकून होता है ना, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। अपने वही माँ बाप जिनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालती थी, वही आज इतने प्यारे लगते हैं कि बता नहीं सकती। तो कहने का बस यही मतलब है, यही सेंस है कि खुद पर जब आप काम करते हो और सब, जब आप यूनिवर्स पे बिलीव करके, सरेंडर करके, उनके ऊपर सब कुछ जब छोड़ देते हैं ना, तब होता है आपकी लाइफ में मैजिक। जब आप लॉजिक वाली चीज़ों से हट जाते हैं, तब आपकी लाइफ में पूरी तरीके से मैजिक होता है। आगे मेरे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि यहीं पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ। एंड कहने का बस यही मतलब है कि जो कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा कीजिए। जो चाहिए आपको लाइफ में वो डेफिनेटली मिलेगी, एंड जो चीज़ आपने मांगा है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है, और इतनी बेहतरीन कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं ना, उसे आज से जीना शुरू कर दीजिए। आज से उसकी 2-3 चीज़ें जो आपने सोच रखी मिलने के बाद मैं एंजॉय करूँगी, वो चीज़ें अभी से करना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ इतनी मैजिकल हो जाएगी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितनी बेहतरीन होने वाली है, कितनी बेहतरीन चीज़ें मिल सकती हैं आपकी लाइफ में आपको। तो खुद के साथ जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, कंसिस्टेंसी से डेली किया, जब 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने के दौरान ही मेरी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो गया था। बट इतनी निगेटिविटी भरी थी कि वो नज़र नहीं आती थी। दैट्स द रीज़न। बट आज जब बैठ के सोचती हूँ तो लगता है कि ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर ली हैं लाइफ में, और बहुत सुकून है, बहुत पीस है, बहुत काम है दिमाग। अब क्या करना है वो क्लैरिटी मिल चुकी है, और बहुत आगे बढ़ रही हूँ। तो बस इसीलिए कि विश्वास कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। अगर 4-5 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो विथ फोकस से पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है 24 घंटे पढ़ने की, कुछ भी करने की, ठीक है। बस पॉजिटिव रहिए, उस चीज़ को लेके खुश रहिए, एंड बहुत ज़्यादा नाचिए, गाइए, खुल के एंजॉय करिए। जितना हो सके ना, लाइफ को लाइटली मत लीजिए। बस एन्जॉयमेंट से अपने जर्नी को एंजॉय करना, इतना एंजॉय करना, इतना एंजॉय करना है कि खुदा, एक डायलॉग मुझे याद आ गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो जब आप खुद ही को इतना बुलंद कर लेंगे, खुद पे ही इतना काम कर लेंगे, खुद को ही इतना खुश रख लेंगे ना, तो एग्ज़ाम, पेपर, ये वो न जाने क्या क्या आप उखाड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बिलीव करिए और ट्रस्ट कीजिए अपने यूनिवर्स पे, अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे, जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे। आई होप कि आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।